चाचा भतीजा और मौत की घाटी, ये कवर चित्र है दोस्तों। एक जहाज यात्रियों से भरा हुआ कन्याकुमारी की बंदरगाह से चला। उस जहाज पर चाचा भतीजा सवार थे। हमारी यह यात्रा बड़ी लंबी होगी। पूरे विश्व का भ्रमण करके दूर दूर के देश देखेंगे। चाचा जी, क्या ये दूसरे यात्री हमारी तरह विश्व भ्रमण पर निकले हैं? नहीं, ये व्यापारी हैं जो दूसरे देशों में अपना माल बेचने जा रहे हैं। चाचा जी, ये व्यापारी कौन सी चीज़ बेचते हैं? ये प्रसिद्ध ढाका का मखमल, कलात्मक वस्तुएं, दालचीनी और पटसन लेकर अरब और मध्य एशिया के देशों में जाते हैं। और वहाँ से लाते क्या है? खजूरें और सूखे मेवे। तभी जहाज को एक झटके ने झंझोर कर रख दिया। डगमगा गई। चाचा जी, आह, यह क्या? कप्तान साहब, जहाज को क्या झटके लग रहे हैं? क्या तुम सामने नहीं देख रहे? हे भगवान, हम सब मरने वाले हैं। वेल, वह जहाज समेत हम सबको निगल जाएगी। घबराने की जरूरत कोई बात नहीं, हम में से कोई नहीं मरेगा। इस दैत्याकार मछली की हवेल से कौन लड़ेगा? तुम और तुम्हारा भतीजा? बेशक हमसे कोई हवेल नहीं लड़ सकता। उससे साथ मुकाबला करने के पास दूसरा तरीका है। भतीजा, चिराग रगड़ो। और भतीजा जादू चिराग को रगड़ता है। हा हा हो, क्या हुक्म है मेरी आका? इससे पहले कि वेल जहाज को नुकसान पहुंचाए, उसको ख़त्म कर दो। जो हुक्म मेरी आका। हम वेल के मुंह में जा रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी दिन दैत्यकार मछली को पकड़ लिया और पीछे खींचा। बच गई। वेल ने पूरे जोर से पूंछ का वार किया। आह! जिन दूसरे जोश से वापस लौटता है। वेल पानी में डुबकी मार गई। यह सोचती है पानी के अंदर नहीं आ सकता और अब नहीं बच सकती। और जिन वेल के मुंह पकड़कर पूरी ताकत से खींच देता है। कप्तान, वेल मर गई है, जहाज आगे बढ़ाओ। और जहाज अपने रास्ते पर चल पड़ा। क्यों भाई, तुम्हारी यह चिराग बड़ा अच्छा लगा, इसे बेचोगे? मैं एक जाना माना व्यापारी हूँ। उस चिराग के बदले तुम्हें सारे हीरे तुम्हारे। इतने सारे हीरे ये करोड़ों रुपए के कम नहीं होंगे। व्यापारी भाई, यह चिराग बिकाऊ नहीं है। क्यों? चिराग के दिन का और संबंध है भाई। हमारा संबंध है भाई। क्या तुम अपना भाई बेचोगे? कुछ भी हो, मैं जिस चीज़ को चाहा उसे हासिल करके नहीं छोड़ा। और मैं इस कीमती हीरे को हथिया के ही दम लूँगा। और रात हुई। दोनों सो गए। लेकिन एक मिनट, इन्हें मौत के घाट उतारूं देता हूँ और फिर जादू चिराग अपना है। वह व्यापारी इस कैबिन में घुसा है। मैं भाले से उसे भेज दूंगा। पहले चाचा का काम तमाम करूं। तभी समुद्री डाकू, ओह, पहले अपनी जान बचाऊं। और समुद्री डाकुओं का जहाज पर हमला। आह! उठो, शोरगुल लगता है। समुद्री डाकू ने मार धाड़ मचा रखी है। भतीजा जागता है तो चाचा जी चिराग घिसाओ और कैबिन के बाहर ले जाकर चाचा जी ने जादू चिराग घिसाया। यात्रियों को समुद्री डाकुओं से बचाओ। इससे पहले इस मोटे को ही मारो। आह! तड़ाक! भागो, अब नहीं भाग सकते। जिन उनके करीब उनको पकड़ लिया और पूरे जोर से समुद्र में फेंक दिया। डाक बाकी
डाकू। लेने के देने पड़ गए, जहाज को पीछे मोड़ो। और मिनटों में ही डाकू का जहाज भाग गया। दूसरे दिन, क्या देख रहे हो कप्तान साहब? हम हजारों मील तय कर चुके हैं पर जमीन दिखाई नहीं दे रही। और कुछ देर बाद, ओह ये क्या, तूफान, भगो, हमारा जहाज डूब रहा है, हम पानी में दफन हो जाएंगे। और काफ़ी देर बाद तूफान रुका। जहाज एक टापू के पास खड़ा था। शुक्र है जान बच गई। जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। इसे ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। यात्रियों, चाहो तो इस टापू पर विश्राम कर सकते हो। सारे यात्री जहाज से उतरकर टापू पर आ गए। बेटा, यह टापू बड़ा हरा भरा है, आओ जरा सैर करके आए। और कुछ दूर, हाँ 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 चाचा जी, यह किसकी आवाज़ है? हाँ हाँ, पता नहीं, आसपास तो कोई नहीं दिखता। हाँ 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 चाचा जी, यह आवाज़ इस तरह से आ रही है। तुम कौन हो? मैं भूतकाल हूँ। किसी समय इस टापू पर सिंह सिंहद्वीप नाम दिया का देश था। उसका राजा वीरसेन का पुनर्जन्म। तुम तुम भी इस राज्य के निवासी थे, तभी यह जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है। समय के थे पेड़ों में सिंहद्वीप उजड़ गया है। आज यह द्वीप वीरान पड़ा है। यह जादुई चिराग पूर्व जन्म से तुम्हारे पास ही था। पूर्व जन्म में मेरा क्या नाम था? पूर्व जन्म में तुम्हारा नाम शक्ति सिंह था और तुम्हारे बड़े भाई का नाम माधव सिंह, और यह भतीजा इस समय भी तुम्हारे लाडला था। भूतकाल में तुमने सचमुच बड़ी आश्चर्य बात बताई है। मेरे बारे में कुछ और बताओ। आखिर मैं एक पत्थर हूँ, मेरे बोलने की शक्ति सीमित है। अगर तुम अपने बारे में अधिक जानना चाहते हो तो उस सरोवर में डुबकी लगाओ। चाचा भतीजा पानी में चले गए। वे काफ़ी गहराई तक पानी में चलते गए। अंत में, चाचा जी वे देखो, लगता है हम पुराने ज़माने का कोई खेल का मैदान है। वीर सिंह, शक्ति सिंह, तुम मस्त हाथी से लड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल महाराज। शक्ति सिंह, उस भूतकाल की मूर्ति ने मेरे पूर्वजों का नाम बताया था। हाँ चाचा जी, वह पहलवान की शक्ल तुमसे मिलती है, तुम ही हो। मस्त हाथी को छोड़ दिया जाए। छूटते ही मस्त हाथी शक्ति सिंह पर टूट पड़ा। शक्ति सिंह को मार दिया। शक्ति सिंह को बचाओ, यह क्रूरता है। ओह, यह हाथी मुझे पैर से कुचलना चाहता है। शक्ति सिंह ने दम लगाया। देखो, उसने हाथी को उठा लिया। आश्चर्य। और शक्ति सिंह ने हाथी को घुमाकर फेंका। कमाल कर दिया। गिरते ही हाथी ने दम तोड़ दिया। सेनापति माधव सिंह, सचमुच तुम्हारा भाई में अपार शक्ति है। अरे पूर्वजन्म में मेरे भाई माधव सिंह सेनापति थे। भतीजे, तू भी अपने पिता के साथ खड़ा है। हाँ, देख रहा हूँ। शक्ति सिंह ने कपड़े पहने। भतीजे, आओ घर चलती। और सिंहद्वीप के पड़ोसी बंदरपुर शासक शैतान सिंह। सिंहद्वीप प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, जबकि हमारा देश गरीब होता जा रहा है। प्रजा अशांति है। इस समस्या ने हमारी नींद छीन ली है। महाराज, सिंहद्वीप पर आक्रमण करके उसका सारा सोना और हथियार ले लेते हैं, फिर हमारे देश में हमेशा मृत्यु हो जाएगी। वाह! सैनिकों, सिंहद्वीप पर आक्रमण कर दो, उसकी ईंट से ईंट बजा दो। और बंदरपुर के एक बड़े लश्कर के साथ सिंहद्वीप पर हमला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। विजय हमारे हाथ लगी। सैनिकों, सारे नगर को लूट लो। दूर गांव में, भतीजे, वह कौन आ रहा है? वह तो पिताजी हैं, वह घायल हैं। माधव सिंह के आते ही गिर पड़ा। भैया,
भाई शक्ति सिंह शैतान सिंह के सैनिक हमारे देश पर अधिकार कर लिया है। मैं बचूंगा नहीं। वचन दो कि तुम देश को पुनः स्वतंत्र कराओगे और मेरे बेटे को हमेशा अपने साथ रखोगे। मैं वचन देता हूँ भाई। और उसके बाद माधो सिंह दम तोड़ दिया। चाचा जी हम कहाँ जा रहे हैं? मक्कार शैतान से बदला लेने, अपने वतन को आज़ाद कराने। चाचा चलते समय काफ़ी दूर जाने पर, चाचा जी मैं थक गया हूँ, अब और नहीं जा जाता। दोनों काफ़ी देर बाद विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद चाचा की नींद खुली। अरे भतीजा कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। काफ़ी दूर जाने पर, अरे भतीजे तू, पकड़ लो इसे। मैं इन सैनिकों से निपट सकता हूँ था भतीजे, पर तुम्हारे कारण चुप हूँ। इनको ले जाओ और कल हमारे सामने पेश करो। दूसरे दिन मायावी नगरी में दरबार में राजकुमार, इस अजनबी की मौत की घाटी में फिकवा देना मुनासिब है। हाँ ऐसा ही हो। और अब तो हद हो गई। भागने की कोशिश करता है। यह बेहोश हो गया, इसे उठाकर मौत की घाटी में फेंकाओ। जब शक्ति सिंह को होश आया तो वह अपने आप को मौत की घाटी में पाता है। अरे यह तो हीरे और सांप दोनों हैं। वह गुफा में जाकर देखना चाहिए। कंकाल, शायद यह लोग हीरे लेने यहाँ आए हैं और सांपों ने द्वारा मारे गए। यह कुल्हाड़ी और तलवार काम आएगी। शक्ति सिंह बाहर निकलते ही वहाँ जोर से हवा उसके पांव उखड़ देती है। ओह, जिस आंधी समझ रहा हूँ वह तो इस विशाल अजगर के मुंह अजगर है। उसकी सांस मुझे अपनी ओर खींच रही है। इससे पहले अजगर उसे निगलता शक्ति सिंह ने कुल्हाड़ी का भरपूर वार किया। वह तो मर गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। बचाओ बचाओ, आग की घाटी और यह चीखने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ओह, एक आंख वाला राक्षस। वह दूसरे को भी खाना चाहता है, कुछ करना चाहिए। शक्ति सिंह ने फेंकी हुई कुल्हाड़ी राक्षस की आंख पर दे मारी। राक्षस अंधा हो गया। गुस्से में शक्ति सिंह को ढूंढता है। मैं इधर हूँ, देख मैं इधर हूँ। और अंधा राक्षस जो ही शक्ति सिंह को पकड़ने के लिए लपका, शक्ति सिंह पलक झपकते ही एक और हो गया। शक्ति सिंह उस व्यक्ति के पास जाता है। उस राक्षस ने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए हैं, इसलिए अब मैं नहीं बच सकता, पर तुम यहाँ से निकल जाओ। आगे एक सुरंग आएगी जो तुम्हें घाटी से बाहर निकाल देगी। यह सुरंग तो काफ़ी अंधकार में है। उस सुरंग ने मुझे घाटी से बाहर तो निकाल दिया, अब मुझे आराम कर लेना चाहिए। खबरदार, तुम हमारे बंदी हो। हमारा भला, तुम्हारा भलाई मेरे सुई के साथ ज़्यादा नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तभी भागो, बचाओ। शक्ति सिंह ने हवा में तलवार लहराया। शक्ति सिंह ने तलवार का एक भरपूर हाथ मारा। बड़े आदमी, धन्यवाद। तुमने इस पक्षी को मारकर मेरी और मेरे साथियों की जान बचाई। ये पक्षी पर सवार अक्सर हमें उठाकर खा जाती है। एक जटाधार साधु से श्राप है कि हम इतने छोटे हुए, तभी अपनी रक्षा करना भी मुश्किल हो गया। उस जटाधार साधु की तलाश करता हूँ और उसके तो तुम लोग भी श्राप से मुक्त करवाऊँगा। और कई नदियों और मैदानों को पार करता हुआ शक्ति सिंह एक जगह पर पहुँचता है। यह आवाज़ इस पहाड़ के पीछे से आ रही है। लगता है यह वही साधु है जिसकी तलाश में हूँ।
एक चोटी है। महाराज प्रणाम, मैंने बोने आदमियों की को क्षमा कर दे। बताने की जरूरत नहीं, मैंने बंद आंखों से सब कुछ देख लिया है। तुम्हारे परोपकारी कार्य बहुत प्रसन्न है शक्ति सिंह। यह लो, यह जादू चिराग, यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। उस सरोवर में वह कमल तोड़ लो, वह तुम्हारे भतीजे को मायावी नगरी और जादूगर से मुक्त कराएगा और बोनों को फिर से अपना पूरा आकार कर देगा। शक्ति सिंह ने सरोवर से कमल तोड़ लिया। दूसरे कड़ाक आश्चर्य है, सरोवर और सारे पहाड़ कहाँ गायब हो गए। और फिर शक्ति सिंह ने साधु के दिए हुए चिराग को रगड़ता है। चिराग के दिन मुझे मायावी नगरी ले चलो। और माया नगरी आ गई। आका तुम जाओ, यही राजमहल है, मुझे भतीजे को ढूंढना होगा। शक्ति सिंह ने एक खिड़की से झांका कर देखा, वहरा। शक्ति सिंह ने कमल के फूल भतीजे पर दे मारा, वह जाग गया और उस जादुई असर हट गया। आह चाचा जी, शुक्र है भतीजे तुझे मुझे पहचान ली गया। तभी जादूगर, तुम होश में आ गए बालक, मैं तुम्हें अपने त्रिशूल से जलाकर राख कर दूंगा। भतीजे, जादुई कमल को अपने पास रखना, वह दुष्ट जादूगर मुकाबला करने में मदद करेगा। और जादूगर त्रिशूल से बिजली निकली और भतीजे की तरफ बढ़ती है। भतीजे ने अपना कमल उठाया और उससे बिजली चमक त्रिशूल की बिजली को नष्ट कर दिया। लो, अब मेरा वार संभालो। और त्रिशूल टूटने के साथ ही मुझे पता था कि मेरी मौत तुम्हारे भतीजे के हाथों होगी। इस कारण जब तुम सोए हुए थे तो तुम्हारे भतीजे को उठा लाया और जादू के असर में रखा। हाय। और शक्ति सिंह और भतीजा फिर आगे चल दिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं? बोनों के देश में। मुझे उनका एक काम करना है। और बोनों का देश में? बाप रे, इतने छोटे आदमी। वह आ गया लंबू, हमारा दोस्त। और शक्ति सिंह जादुई कमल पर बोनों का स्पर्श कराता है और अगले ही क्षण, अरे अब तो तुम सब मेरे आकार के हो गए। हम सब तुम्हें एहसानमंद है। कहो दोस्त, हम तुम्हारे लिए किस काम आ सकते हैं? मेरे देश सिंह देव को पड़ोस के एक क्रूर शासक शैतान सिंह का गुलाम बना है। उसे आज़ाद कराने में मेरी मदद करो अवश्य। और शक्ति सिंह ने चिराग घसीटा। हम सबको अभी सिंह देश ले चलो, जो गुमा का। और सिंहदीप की जय। शैतान सिंह का एक सैनिक जय। ओह, हमलावर लगते हैं, राजा को खबर करनी चाहिए। महाराज, एक विशाल जिन पर सवार होकर कई सैनिक सिंह देश की तरफ बढ़ रहे हैं। उन सबको खदेड़ कर निकाल दो। दोनों तरफ फौज आमने सामने थी। मारो, जय भवानी। घमासान युद्ध हुआ। शक्ति सिंह के सैनिक शैतान सिंह ने काफ़ी सैनिकों को काट फेंके, बचे खुचे भाग गए खड़े हुए। और शक्ति सिंह ने फिर जेल गया, जहाँ पर राजा वीरसेन बंद था। वीरसेन को लेकर दोबारा राज सिंहासन पर बिठाया गया। शक्ति सिंह, एक बार फिर तुमने अपने बहादुरी से हमें आकर्षित किया। महाराज, मैं एक मामूली इंसान हूँ, फिर भी तुम्हारे एहसानमंद हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, देश की आज़ादी से मुझे सब कुछ मिल गया। और कुछ ही दिनों बाद राजा वीरसेन महामंत्री षड्यंत्र रचा। महाराज, मुझे खबर मिली है कि शक्ति सिंह उसका भतीजा विद्रोह करने देश राज्य पर कब्जा करना चाहते हो। क्या बकते हो? महाराज, विश्वास ना हो तो सेनापति से पूछ लीजिए। महामंत्री ठीक कहते हैं महाराज। शक्ति सिंह और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया जाए, दोनों को राजा के सामने। हम चाहे तो यह बंधन तोड़ सकते हैं, पर हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। खामोश।
इनको ले जाओ और फांसी पर लटका दो। और सिंह देश के निवासी के सामने शक्ति सिंह और भतीजे को फांसी पर लटका दिया गया। और दोनों भूतकाल के सरोवर से निकलकर बाहर आए। भूतकाल, फिर क्या हुआ? तुम्हें शायद राजा वीरसेन और मंत्री को पहचान लिया होगा। वह व्यापारी वही हैं। तुम्हें चिराग खरीदना चाहता था। हर जन्म में तुम्हारे चिराग के पीछे पड़ा रहता है। शक्ति सिंह के मरने के बाद अचानक मंत्री जादुई चिराग को अपने कब्जे में कर लिया। उसकी मदद से राजा को मारकर वह राजा बन बैठा। पर विधाता निर्दोष शक्ति सिंह भतीजे को मारने के महामंत्री ने द्वीप निवासियों को कभी माफ नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक भयंकर तूफान आया और सब कुछ प्रलय मच गई और समस्त निवासी मारे गए। और जब केवल यह खंडर और अवशेष बचे हैं। चलो वापस चलें। जहाज की मरम्मत हो गई होगी। और उधर लगता है चाचा भतीजा जादुई चिराग लेकर टापू के सैर करने चले गए हैं। चलकर देखूं। यह व्यापारी कीमती हीरे लेकर जंगल की तरफ जा रहा है। इसे ख़त्म करके सारे हीरे पालूंगा। और बस यही मौका है। जय काली माई। तभी वार करने से पहले ही आई। ओह, मुझे सांप ने काट लिया और कुछ क्षणों में वह मर गया। इसका छुरा काम आएगा। अब चाचा भतीजा नहीं बच सकती। और फिर वह जादुई चिराग हमेशा मेरा। बेटा, वह दूर कौन आ रहा है? चाचा जी, वह व्यापारी है जो चिराग मांगता हुआ। उसके हाथ में छुरा है। रुक जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तड़ा वह वार से तुम बच गई, पर यह नहीं बचा सकते। वह वही जो ही वार करने आगे बढ़ा। ढिशूं, बचाओ। छबाक, बेटा आओ चले। जहाज की मरम्मत पूरी हो गई। यात्री जल्दी आओ, बेटा भागो। खून सुन लिया भतीजे? अच्छे काम और दान ही आड़े वक्त पर काम आता है। हाँ चाचा जी, मैं भूतकाल की बात हमेशा याद रखूँगा और हमेशा अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में बिताऊँगा। और जहाज सबको लेकर चल पड़ा। समाप्त दोस्तों।